उत्तराखंड में 27 जनवरी से समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया। इसके साथ ही उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। अधिकारियों के मुताबिक यूसीसी पूरे उत्तराखंड में लागू है। ये कानून राज्य से बाहर रहने वाले राज्यों के लोगों पर भी लागू होगा। ऐसे में आइए जानते हैं आज से राज्य में क्या क्या बदलेगा और इस कानून का मुसलमानों पर क्या असर होगा। मुस्लिम पर्सनल शरिया एप्लीकेशन एक्ट 1937 में कहा गया है कि विवाह, तलाक और भरण पोषण शरिया या इस्लामिक कानून के तहत शासित होंगे। लेकिन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद शरिया कानून के तहत निर्धारित विवाह की न्यूनतम आयु बदल जाएगी और बहुविवाह जैसी प्रथाएं खत्म हो जाएंगी। मुस्लिम लड़कियां भी 18 साल से पहले शादी नहीं कर सकती। शादी के लिए न्यूनतम आयु अब सभी धर्मों के लड़के और लड़कियों के लिए एक समान होगी। लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम आयु 18 और लड़कों के लिए 21 होगी। अभी तक मुस्लिम लड़कियों के लिए वयस्क होने की आयु तय नहीं थी। लड़की को मासिक धर्म शुरू होने पर शादी के योग्य माना जाता था। यूसीसी के लागू होने से बाल विवाह पर रोक लगेगी। यूसीसी में शौहर और बीवी के लिए तलाक के कारण और आधार एक जैसे कर दिए गए हैं। जिस आधार पर अब शौहर तलाक ले सकता है, उसी आधार पर बीवी भी तलाक मांग सकती है। समान नागरिक संहिता लागू होने से अब कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी संपत्ति की वसीयत कर सकता है। समान नागरिक संहिता लागू होने से पहले मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदायों के लिए वसीयत के अलग अलग नियम थे, जो अब सबके लिए समान हैं। विरासत में लड़के लड़कियों को समान अधिकार दिए जाएंगे। संहिता में संपत्ति को धन के रूप में परिभाषित करते हुए सभी प्रकार की चल अचल पैतृक संपत्ति को इसमें शामिल किया गया है। यूसीसी कानून लागू होने के बाद भी मुसलमान एक से अधिक बार शादी नहीं कर सकते। ये अभी भी अवैध है। अगर मुस्लिम समुदाय का कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को तलाक देकर उसे फिर से अपने साथ रखना चाहता है, तो महिला को पहले किसी और से शादी करनी होगी और उसके साथ संबंध बनाने होंगे। फिर वो व्यक्ति उसे तलाक देगा। उसके बाद ही वो व्यक्ति उसे अपने साथ रख सकता है। समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो जाएगा। पंचायत स्तर पर भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध होगी। जाति, धर्म या संप्रदाय से परे किसी भी व्यक्ति के लिए तलाक के लिए एक समान कानून है। अभी देश में हर धर्म के लोग अपने पर्सनल लॉ के जरिए इन मामलों को सुलझाते हैं। इसके अलावा सूबे में बहुविवाह पर रोक लगेगी। लड़कियों की शादी की उम्र चाहे वो किसी भी जाति धर्म की हो, एक समान होगी। यानी कि लड़की की शादी की उम्र 18 होगी। यूसीसी के लागू होने के बाद सभी धर्मों में बच्चों को गोद लेने का अधिकार मिलेगा। हालांकि दूसरे धर्म के बच्चों को गोद नहीं लिया जा सकेगा। यूसीसी के लागू होने के बाद उत्तराखंड में हलाला जैसी प्रथा बंद हो जाएगी। वहीं उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर की हिस्सेदारी होगी। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना कपल के लिए जरूरी है। वहीं अगर कपल 18 से 21 साल के हैं तो उन्हें रजिस्ट्रेशन के दौरान अपने माता पिता की सहमति पत्र भी देनी होगी। यूसीसी के तहत लिव इन रिलेशनशिप से पैदा होने वाले बच्चे को भी शादीशुदा जोड़े के बच्चे की तरह ही अधिकार मिलेगा। हालांकि इससे पहले यूसीसी लागू किए जाने पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, मुसलमान कानून पर अमल करता है और सम्मान करता है। उत्तराखंड में आज से लागू किए जाने वाले यूसीसी का अगर शरीयत से कोई टकराव और उसके उसूलों के खिलाफ नहीं है तो मुसलमान यूसीसी पर अमल करेगा। समान नागरिक संहिता लागू होने से हिंदू, मुसलमान, ईसाई समुदाय के लिए शादी, तलाक, संपत्ति बंटवारा समेत कई चीजों में बदलाव आ गया है। अब अलग अलग धर्म के पर्सनल लॉ की जगह एक समान कानून लागू है। लिहाजा अब मुस्लिम समुदाय में पुरुषों को एक से ज्यादा शादी की इजाजत नहीं होगी। वहीं निकाह, हलाला, इद्दत भी गैर कानूनी हो जाएगा। आपको बता दें, उत्तराखंड में मुस्लिम ही नहीं कई ऐसे हिंदू समुदाय भी हैं जो एक से ज्यादा शादियां करते हैं। अब उन पर यूसीसी का असर होगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।